हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आर्ट ऑफ लिविंग के तहत अंतर्राष्ट्रीय लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल राइटर जैज़ गुडसन की थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि आप अपने जीवन के मालिक कैसे बने। मित्रों, ज़्यादातर लोग अपनी हार का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना पसंद करते हैं। कारण दूसरों को दोष देना आसान है और अपने हर अच्छे बुरे फैसले की जिम्मेदारी लेना कठिन। सवाल है कि जब सफलता अपनी लगती है तो हार पराई क्यों। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो अपने जीवन में होने वाली सब घटनाओं की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों से वो क्या नया सीख सकते हैं, कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरे वे जो अपने जीवन में कुछ भी बुरा होने पर फौरन असहज हो जाते हैं और उसका ठिकरा दूसरे को फोड़ने लगते हैं। उसे हर वक्त ईश्वर से यही शिकायत रहती है कि बुरा हमेशा उनके साथ ही क्यों होता है। यदि साधारण शब्दों में इन दो तरह के व्यक्तियों को समझा जाए तो पहले होते हैं अपने जीवन के मालिक। ऐसे लोगों को विश्वास होता है कि जीवन उनके लिए बना है, जिसे वो अपने अनुसार ढाल सकते हैं और जीने लायक बना सकते हैं। वहीं दूसरी प्रवृत्ति वाले लोग पीड़ित की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें लगता है कि जीवन में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और इसी वजह से वो हमेशा दुखी और त्रस्त रहते हैं। प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को यह क्षमता प्रदान की है कि वह इस बात का चुनाव कर सके कि उसे अपने जीवन का मालिक बनना है या एक पीड़ित की तरह रहना है। वैसे मानव प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार की है कि हम हालात और समय के अनुसार स्वयं को अपने जीवन के मालिक या जीवन से पीड़ित व्यक्ति की श्रेणी में ढाल लेते हैं। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपने ही दिमाग के सुनते हैं और जो हमारा मन कहता है उसी को सच मानने लगते हैं। ऐसे में किसी और का कहा हुआ हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी सोच हमारे मस्तिष्क पर इतना हावी हो जाती है कि किसी अन्य का कुछ बोला हुआ समझ में नहीं आता। ऐसे में जब हमें महसूस होता है कि हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो हमें गुस्सा आने लगता है और तब हम सामने वाले को सबक सिखाने की सोचने लगते हैं। मित्रों, एक संस्मरण जैज़ गुडसन अपने लाइफ से भी इसके संबंध में शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाली एक महिला बिल्लियों को आश्रय देती है और उनकी देखभाल करती है। मुझे अपने परिवार के संग घर बदलना था, इसलिए मैंने उनसे किसी ऐसे स्थान के बारे में सुझाव मांगा जहां हम अपने बिल्ली को छोड़ सकें। इस पर उनका जवाब था कि बिल्ली को कहीं और छोड़ने के बजाय उसके अनुरूप ही घर लेना चाहिए। मुझे उनका उत्तर पसंद नहीं आया। मेरे बार बार पूछने पर भी वह यहीं दोहराती रही। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं चुपचाप घर आ गया। मेरे गुस्से की सीमा तब पार हो गई जब मेरी पत्नी ने भी उस महिला का ही पक्ष लिया। मेरी पत्नी ने मुझे समझाते हुए कहा कि तुम एक पीड़ित व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले की बात तुम सुनना ही नहीं चाहते। बस वहीं मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ अपने ही बारे में बताने में मग्न था, जबकि मुझे उस महिला की बात भी सुननी चाहिए थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के प्रति कड़वाहट को अपने भीतर ही दबाकर सामान्य बनने की कोशिश करने लगते हैं, पर ऐसे में बात बनने की बजाय और बिगड़ती चली जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जम रही नकारात्मकता को निकासी का मौका ही नहीं मिलता। इसकी बजाय बेहतर तरीका यह है कि यदि हम किसी बात से सहमत ना हों तो उसे संयम के दायरे में रहकर व्यक्त कर दें। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी दिन दफ्तर में अच्छा दिन न बीतने पर जब आप शाम को घर आते हैं तो घर पर भी आपको सुखद और खुशनुमा माहौल नहीं मिलता। बच्चों का शोर शराबा और पत्नी की शिकायतों का पुलिंदा मानो आप ही का इंतजार कर रहा था। ऐसे में यदि आप अपनी सारी झल्लाहट उन पर निकाल देंगे तो बात और बिगड़ सकती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि दफ्तर में आपका दिन कैसा बीता। इसकी जगह आप घर आते ही यदि आराम